न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। दिल्ली में चुनाव लड़ने को लेकर शिंदे गुट के पदाधिकारी असमंजस में। कांग्रेस ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को मैदान में उतारा। वीर सावरकर कॉलेज भवन का शिलान्यास। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली में चुनाव लड़ने को लेकर शिंदे गुट के पदाधिकारी असमंजस में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व सफलता के बावजूद दिल्ली विधानसभा चुनाव पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की चुप्पी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। शिवसेना दिल्ली के मैदान में उतरने जा रही है या नहीं, इसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में सवाल उठ। उल्लेखनीय है कि राकांपा ने यहां के चुनाव में 11 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आप कांग्रेस और राकांपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। जल्दी भाजपा की सूची में आने की संभावना है। हालांकि शिवसेना में कोई हलचल नजर नहीं आ रही। इससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या शिवसेना दिल्ली चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी। शिवसेना कई वर्षों से दिल्ली का चुनाव लड़ रही है। इस मामले को लेकर शिवसेना के पदाधिकारी असमंजस की स्थिति में, क्योंकि शिवसेना कई वर्षों से दिल्ली का चुनाव लड़ रही है। वर्ष 2020 में शिवसेना ने 5 निर्वाचन क्षेत्र बुराड़ी, चांदनी चौक, करोलबाग, मालवीय नगर और विकासपुरी से चुनाव लड़ा था। बुराड़ी में शिवसेना 18,044 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रही थी। हालांकि बाकी जगहों पर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। शिवसेना में बगावत के बाद मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे ने 21 सितंबर 2022 को नए महाराष्ट्र सदन में शिवसेना के पदाधिकारियों की बैठक ली थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के राज्यों के प्रमुख और पदाधिकारियों ने भाग लिया था। इस समय शिंदे ने कहा था कि इससे पहले राज्य के प्रमुख पदाधिकारियों के सामान्य पूछताछ भी नहीं होती थी, लेकिन हमने उन्हें बुलाया है और आगामी समय में शिवसेना हर जगह अपनी ताकत का एहसास कराएगी। अगली खबर, कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को मैदान में उतारा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें सिर्फ एक नाम का ही ऐलान किया गया है। पार्टी ने दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ अपनी महिला इकाई की अध्यक्ष अलका लांबा को उम्मीदवार बनाया। पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने कालकाजी से अलका लांबा के नाम को स्वीकृति प्रदान की। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने 1990 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। बाद में वह आप में शामिल हो गई थी और आपके टिकट पर ही वह 2015 में चांदनी चौक से विधायक बनी थी। कुछ साल पहले उन्होंने कांग्रेस में वापसी की थी। मुख्यमंत्री आतिशी वर्तमान में कालकाजी से विधायक है और एक बार फिर से वह आप के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में है। भाजपा ने अपने उम्मीदवार अभी घोषित नहीं किए। बता दें कि कांग्रेस अब तक कुल 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। अगली खबर, वीर सावरकर कॉलेज भवन का शिलान्यास। पीएम मोदी ने शुक्रवार को राजधानी दिल्ली के अशोक विहार स्थित स्वाभिमान अपार्टमेंट में इन सीट स्लम पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत झुग्गी झोपड़ी समूहों के निवासियों के लिए 1675 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया और पात्र लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपी। पीएम ने इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय में 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार में पूर्वी परिसर, द्वारका में पश्चिम परिसर और नजफगढ़ के रोशनपुरा में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त वीर सावरकर कॉलेज का भवन शामिल है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा कि साल 1975 में जब देश में आपातकाल थोपा गया था, तो उस दौर में राजधानी दिल्ली का अशोक विहार इलाका उनके रहने का स्थान हुआ करता था। उन्होंने कहा, आज जब यहाँ आया हूँ तो काफी पुरानी यादें ताजा, बहुत स्वाभाविक है। आप में से शायद कुछ लोगों को पता होगा, जब आपातकाल का समय था, देश इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। आपातकाल के खिलाफ एक लड़ाई चल रही थी। उस समय मेरे जैसे बहुत साथी अंडरग्राउंड आंदोलन का हिस्सा थे। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।